भगवान की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवन काल में निरंतर भगवान का स्मरण करने वाला, निरंतर हर समय निरंतर भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान को स्मरण करके अंत काल में बताते हैं कि बहुत मरने के समय में बहुत बेचैनी रहती है। हमारा सब इंद्रियां, हमारा मन सब साथ छोड़ने लगता है। हमारा माया मोह जो है घेर लेता है। सबकी याद आने लगती है, बच्चों की याद आने लगती है। ऐसे मतलब कि बहुत आदमी का मन जो है बहुत उस समय जो है बहुत बेचैन रहता है। सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। हाँ, और वो जो है कोई काम करने वाला धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और मन जो है अंत में जो है इसको देखता है तो बड़ा दुखी होता है। तो यहाँ पर जो बताते हैं ये मनुष्य ये जो प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न आता है ये है साधक एक मतलब जो है जो परमात्मा के मार्ग पे जो भक्त चल रहे हैं उनकी अवस्था में नहीं आता, लेकिन इनसे जो परे हैं संसारिक मनुष्य में जो है उनके लिए ये मतलब जो है बातें आती हैं कि ये ऐसा होता है। लेकिन जो साधक है जो परमात्मा में निरंतर नित्य भाव से परमात्मा का स्मरण करते हैं तो मरने के समय उनके मुख से भी भगवान का नाम आता है और वो भगवान का नाम आना ही मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान को पा जाना वही है। द्विवेदी जी बहुत सत्य वचन बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं भी वही बात बताने वाला था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संसारी आदमी जो होते हैं, जो माया मोह से ज़्यादा लगाव रखते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं, उसको ही जीवन में अपना लक्ष्य बनाकर जीवन को जीते हैं, उनके लिए ये बात जो होगी। लेकिन जो बता रहे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन काल में अपने पूरे जीवन के समय में निरंतर भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का स्मरण कौन करता है? भक्त करता है, ज्ञानी भक्त करता है और ये इनके संत महात्मा करते हैं। तो कहते हैं कि जो निरंतर ध्यान करते हैं, कभी कभी कोई करता है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये ज्ञानी समझते हैं। भक्त समझते हैं कि सुख में सुमिरन हम करेंगे तो हमको दुख होगा ही नहीं। हम जब जीवन भर भगवान की याद करेंगे तो हमें मरने के टाइम में चिंता नहीं होगी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, ये बात हो जाएगा वहाँ पर। तो ये बातों को यहाँ पर लगा कर बता रहे हैं कि निरंतर जो स्मरण करता है उसको अंत काल में भगवान स्मरण करके भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो ज़्यादा समय तक जिस चीज़ को हम सोचते हैं, जीवन में धारण करते हैं, वही चीज़ अंत समय में प्रकट हो जाता है, वही समय अंत समय में आता है। जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ को, इसलिए सुमिरन बोला गया है। हम सुमिरन करते भगवान का, राम का, द्विवेदी जी भी अपना लिखते रहते हैं राम राम कापी में। और कोई बोलता है, मुंह से बोलता है, स्मरण करता है, ये माला जपा वो माला जपा, क्यों माला जपते हैं? इसका कारण ये है कि वो चीज़ में हमारे जीवन के ज़्यादा समय उस चीज़ में गुजरा, तो अंत समय में वही चीज़ हमारे लगन बन जाता है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। वो चीज़ हमको बिना सोचे समझे ही वहाँ के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि जो अंत समय में वो मुझे प्राप्त हो जाता है। बताते हैं कि जरा, मरण, रोग और शोक मानव जाति का अनिवार्य वास्तविकता, विवशता और यथार्थ है। वास्तविकता है, सच्चाई है, विवशता है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? जो जरा, मरण, बुढ़ापा, हमारी बुढ़ापा आ रही है, हम नहीं चाहते हैं कि बुढ़ा हो जाए। बाल कलर कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कैसे भी अपने जवान महसूस करने की कोशिश करते हैं। मरण ये भी हमारे बस में नहीं है। रोग हो जाता है, शोक हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये मानव जाति बनता है उसके लिए अनिवार्य वास्तविकता है। वास्तविक चीज़ें हैं, सच्चाई है, विवशता है, लाचारी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और यथार्थ है, यही सच्चाई है। मानव मात्र जरा, मरण, रोग और शोक के भय से ग्रस्त होता है। हमेशा उसे ये भय लगता है
कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं भय के कारण, भय के कारण वो जो है याद करते हैं परमात्मा को कि हमारा कोई दुख ना आ जाए, उसका भय रहता है। किसी को मरण का भय रहता है, किसी को रोग मुक्ति का भय रहता है, निवारण चाहते हैं। कोई बुढ़ापा जल्दी ना आए, जवान रहूं या जैसे भी हो स्वस्थ रहूं। बुढ़ापे में भी इतना किलोमीटर 50 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? भय, भय है। सुनिए जी, इसको एक एक बात को समझ जाना चाहिए। आप बात को समझ दिल में उतरेगा तो वो बात आ जाएगा, बहुत ज़िंदगी भर रहेगा बात। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि सभी मनुष्य के जीवन में ये 4 भय चुनौती के रूप में सामने आते हैं। ये चुनौती बनकर आए हुए हैं और कहते हैं कि प्रत्येक मानव इन पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने और अनजाने एक विचार पद्धति का निर्माण करता है, एक लक्ष्य बनाता है, विचार कर लेता है कि हमें जो है स्वस्थ रहना है तो हमको ये मार्ग अपनाना है, हमें ये खान पान में ध्यान देना है, अपने इसमें ध्यान देना है, हमें अगर बुढ़ापा जल्दी नहीं रहना तो हमको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, बुढ़ापा में मुक्ति करना है तो हमको भक्ति करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सब उसके पास आने लगती है। तो बताते हैं विचार पद्धति का निर्माण करता है। और आगे बोलते हैं कि निरक्षर और नास्तिक मनुष्य भी, जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। और नास्तिक जो किसी इस धार्मिक कार्यों को नहीं मानते हैं जीवन में, जो उसको प्रमुखता नहीं देते हैं, वो अपने माया को 4 वर्ग के तरह जो है वो ज़िंदगी जी रहे हैं उनके सिद्धांत पर। वो कहते हैं कि खाओ पियो, ऋण लेकर खाओ और घी पियो, ऋण लेकर घी पियो, यही ज़िंदगी जी कर चलो, देह शरीर ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। जी हाँ, जी जी जी। तो इस तरह के जीवन 4 वाक्य जो है ऋषि में आए, उन्होंने आपके जो तत्व को जो है, जो विचारशील मनुष्य है, वो खिचड़ी की तरह आता है, समझ में आता है। इसलिए उस तत्व को ही आप दर्शाइए, बाकी ये सब जो है। अच्छा ठीक है, मतलब चलिए तो आगे करते हैं। अच्छा आगे बताएं हैं। के ऊपर ही बात। हाँ, इन सब में मृत्यु का भय सर्वाधिक भीषण है। मृत्यु का भय भयराज की तरह बना हुआ है। जो मनुष्य मृत्यु के भय का विजय प्राप्त कर लेता है उसका जीवन एक दुखद यात्रा और मृत्यु एक महोत्सव हो जाता है। मृत्यु को महोत्सव बनाना है। एक दिन और चर्चा किया था मैं मृत्यु को महोत्सव बनाने में। क्या है कि इसमें भाव आते रहते हैं। अभी देखिए जो शब्द लिखा हुआ है तो ये तो किसी का लिखा हुआ है, उसमें हमारा भी तो कुछ भाव हो, कुछ आपका भी सोचने का हो। हम लोग जिस स्टैंडर्ड पर ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम लोग इतने बड़े पहुँचे हुए नहीं हैं। हम लोग अपने स्टैंडर्ड पर तुतली भोली में, तुलसीदास जी रामायण लिखने लगे तो कहे कि भाई तुतली भोली में लिखने कहते कि जैसे बड़े बड़े आदमी माँ बाप जो है अपने छोटे बच्चे को तुतली भाषा में सुनते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से आप सब जो महान संत भक्त हैं, ये सब हमारे ऐसे विचार वाले को तुतली भाषा को भी सुनकर, इस तरह का तुच्छ बातों को सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो उस प्रसन्नता को ही यहाँ पर इजहार हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जीवन एक सुखद यात्रा और मृत्यु एक महोत्सव हो जाता है। भय मनुष्य को क्या करता है कि असंतुलित कर देता है, उद्विग्न बना देता है, उसकी समता और शांति का अपहरण कर लेता है भय। तो हमें कभी भयभीत नहीं होना है। तो भयभीत नहीं होने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास ये परमार्थिक संपत्ति होना चाहिए। और इस संपत्ति ऐसा ना हो कि हम आज लिए तो कल घट गया, परसों और घटाते हैं। भक्ति करने की बात आती है तो हाँ हाँ बोलो, अब बाद में करो नहीं, तो घटता जाता है। भक्ति को दिन दिन बढ़ाता सवाई, मीरा की तरह दिन दिन अपने भक्ति को सवाई बढ़ाना है, ना कि उसको कोई होता है कि बराबर लेवल पे ले चलता है। आज 2 घंटा पूजा किया, कल भी 2 घंटा करेंगे, 1 मिनट अधिक नहीं करेंगे। तो बढ़ाना है, सवाई बढ़ाना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो आगे बताते हैं कि भय मुक्त पुरुष ही मुक्त चिंतन कर सकता है। अगर मुक्त चिंतन करना, ये मुक्त चिंतन की बातें हो रही हैं। मुक्त चिंतन, स्वतंत्र चिंतन वही कर सकता है जो भय मुक्त हो, स्वास्थ्य सम शांत रहकर जीवन की समस्याओं का संघर्ष कर सकता है, वो स्वस्थ भी रह सकता है। हम मन का, तन की अस्वस्थता का कारण है कि मन हमारा स्वस्थ है। मन अगर अस्वस्थ है तो तन स्वस्थ होने के बाद भी हम अस्वस्थ बन जाते हैं। तो मन को स्वस्थ बनाएं। मन जड़ है,
स्वस्थ उसका पौधा है। अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो फूल अपने आप खिलेगा, हम फूल के ऊपर पानी डाल देंगे तो फूल मुरझा जाएगा। हम शरीर को खाली स्वस्थ बनाने के चक्कर में ना पड़ें, हम अपने मन को स्वस्थ बनाएं। और मन का स्वस्थता तब आती है जब हमारे जीवन में परमार्थिक प्रसंग आता है, परमार्थिक बातों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, भक्तिमय जीवन से अपने जीवन को श्रृंगार बनाते हैं, तभी हमारा जीवन मन जो है स्वस्थ बनता है। आगे बताते हैं कि वह धर्म, मत, विचार, ग्रंथ और गुरु, कौन कौन बताया? धर्म, मत, विचार, ग्रंथ, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इस तरह के जितने ग्रंथ, और गुरु, जो मनुष्य को निकृष्ट भय दिखाकर कुंठित कर दे, जो मनुष्य को हीन भावना बताकर उसके विचारों को प्रकट नहीं करने दे या उसके भावों को प्रकट नहीं करने दे, जो उसको जो है उसके कर्म को जो है नास्तिकता से भरा हुआ बना दे। तो कहते हैं कि निकृष्ट भय दिखाकर कुंठित कर दे, उसको रोक दे। तो कहते हैं कि सर्वथा त्याज्य है, उस गुरु को त्याज करो, उस गुरु को छोड़ दो, उस ग्रंथ को छोड़ दो, उस विचार को छोड़ दो, उस मत और धर्म को छोड़ दो। जो आपको धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म तोड़ता है वो धर्म नहीं है, वह धर्म है। हमें ये जीवन में धारण करना चाहिए। जो धारण करता है धर्म, वो जोड़ता है। धर्म से प्रेम पैदा होता है, धर्म से सद्भावना पैदा होती है, धर्म से अपनत्व पैदा होता है, धर्म से एकता स्थापित होती है। धर्म ये सब चीज़ों को निर्माण करता है, और जो इसको तोड़ता है, जो इसको खंडित करता है, वो सही नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, कहते हैं कि श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भय मुक्त होकर जीवन संघर्ष के सामना करने तथा शांत और सुखी रहने की विधि का उपदेश दिया। शांत और सुखी तभी हम हो सकते हैं जब भय मुक्त होकर जीवन में जो हमारी ये समस्याएं आ रही है उसको संघर्ष करने चाहें, हम संघर्ष से इसको संपादित करें, तभी हमारे जीवन में शांति आएगी। हम कहते हैं कि भाई ये समस्याएं आ गई, उसको आंख बंद कर लो, भाग जाओ, पीछे हो जाओ, वो समस्याएं आपको पकड़ लेती है, और समस्याएं वो जो पकड़ कर जो आपको दुखी करती है, आपके जीवन में अशांति पैदा कर देती है, दुख पैदा कर देती है। कहते हैं श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी ने मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ये गीता जो है अमृत वाणी के रूप में आकर इस सारे जगत को दे रही है। गीता के माध्यम से बहुत से विद्वान विगत समयों में और इस समय में भी और आने वाले समय में भी इस धर्म के ऊपर चलकर अपने जीवन को श्रृंगार करेंगे, और वो जो है सारे जगत में, और जहाँ अपने आप को भला करेंगे वही सारे जगत को सुख शांति समृद्धि कल्याण करने का एक माध्यम बनेंगे। तो ये जो है चीज़ को हमें अपनाना है। कहते हैं कि भगवत गीता पर किसी एक देश, एक धर्म, एक जाति का एकाधिकार नहीं है। ईश्वर भाव संपदा संभाव बात से जो है गीता को प्रकट किया गया है। ये सब धर्मों के लिए है, सब जाति के लिए है। इसमें किसी जाति का एकाधिकार नहीं है। कृष्ण इसका जगत गुरु बने हुए हैं। बताते हैं कि मृत्यु और यथार्थ अथवा उसे स्वीकार करके ऐसा चिंतन और कर्म करना चाहिए कि उससे भय पर विजय प्राप्त हो सके। हम मृत्यु को, यथार्थता को स्वीकार हम करके हमें चिंतन करना है। चिंतन करना है हम कैसे इस पर हम विजय प्राप्त करें, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कैसे। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। तो जंजीर में जो बंध कर जाता है वो मृत्यु से डरा हुआ व्यक्ति है। वो संसार के संसारिकता में इतना मग्न हो गया कि उसके अलावा सब बात सुनता था, सब अच्छी सी बातों को सुन लेता था, लेकिन करता था अपना मनमानी, करता था अपनी बातें, जितना गलती हो सब जीवन में अपना के चलता था, और सोचता था बहुत बड़े बड़े बात और बोलता था बहुत बड़े बड़े बात। तो उसका जो कर्म बना वो कर्म ही उसके पतन का कारण बन गया। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, कहते हैं कि मृत्यु एक यथार्थ है, और उसे स्वीकार करके ऐसा चिंतन और कर्म करना चाहिए कि
जिसके भय से विजय प्राप्त हो सके और जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन को आनंदमय बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल स्रोत एक दिव्य सत्ता है, जो ब्रह्म दिव्य सत्ता है, जो नित्य है, शाश्वत है, स्व प्रकाश है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहा है, जो निर्गुण है, निर्विकार है और सच्चिद आनंद स्वरूप है। मनुष्य के भीतर अवस्थित जीवन ज्योति उसी परम ज्योति का अंश है। देखिए, हमारी आत्मा में भी प्रकाश है। हमारा जैसे ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश स्व प्रकाश है, उसी तरह से हमारी आत्मा का प्रकाश भी होता है। तो हम अपने आत्मा के प्रकाश से ही हम प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा के प्रकाश से ही हमारा नेत्र जो जड़ वस्तु बना हुआ है वो प्रकाश में परिणित हो जाता है। आत्मा की शक्ति से हमारा जो है श्रवण शक्ति जो है बन जाती है। आत्मा की शक्ति से हमारी अन्य जितनी भी शरीर की शक्तियां हैं वो सब संचालित होती हैं। ये आत्मा एक स्व प्रकाश है, उसी तरह से ब्रह्म भी स्व प्रकाश है। अगर क्या आत्मा अगर नहीं होती तो क्या ये जड़ पदार्थ जो जितने जीवात्मा रूप में जो जीवात्मा बना, जो जीव बना, तो जीव में जो प्रकृति के संपूर्ण बना, तो प्रकृति में चेतनता आती? नहीं आती। प्रकृति में चेतनता आई है उस आत्मा से जो हमारे शरीर में जीवात्मा रूप में आ गया। ये हमारा शरीर का प्रकृति जो है उसके द्वारा संचालित होकर चेतन रूप में हो गया। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं। कहते हैं कि गीता विकास के सिद्धांत को स्वीकार करती है। गीता के अनुसार जीवन का मूल स्रोत भौतिक पदार्थ अपरा प्रकृति नहीं है। भौतिक पदार्थ नहीं है मूल स्रोत। गीता का भौतिक नहीं है, अपरा नहीं है, परा प्रकृति, बल्कि अनंत अखंड शाश्वत दिव्य तत्व है, जिसे परम ब्रह्म महात्मा परमात्मा कहते हैं। जीवन सउद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जीवन का। हम जीवन ऐसे ही जीकर नहीं चले जाए। जो कहते हैं कि जो ब्रह्म को नहीं समझा, जो ईश्वर को अपने जीवन में नहीं जाना, वो कंगाल की तरह ही जीवन को जी के जाता है। वो किसी काम का नहीं है, उसको भगवान की श्रेणी में कोई महत्व नहीं है। भगवान उस जीवन को देखकर अफसोस करते हैं कि ये जो है कैसे, क्यों मैं इसको मनुष्य तन दिया, इसको क्यों नहीं मैं जानवर बना दिया, ताकि जानवर बनकर जो मेरी आशा नहीं रहती। इसको मनुष्य बनाने में प्रभु का जो आशा लेकर आप आए हुए हैं कि मैं तेरा गुणगान गाऊंगा, और उसको धोखा देकर जा रहे हैं, तो भगवान कहता है कि ये तो जो है ये हमारे को धोखा देकर आया है, ये तो मनुष्य योनि काबिल ही नहीं था। फिर उसको नीचे परिणति में ले जाते हैं, दुर्गति में। तो कहते हैं वही बात आप बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने भीतर गहरे बैठकर जीवन के स्रोत का संदर्शन करना चाहिए, अपने आप मनन करना चाहिए, अपने आप में प्रभु को पाने के लिए बेचैन होना चाहिए, प्रभु को पाने की जिज्ञासा आपको प्रबल बनाना चाहिए। जब तक से हमारी जिज्ञासा प्रबल नहीं बनेगी तब तक से हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के जो देखिए किसी भी क्षेत्र में, परमात्मा को तो छोड़िए, संसारिक क्षेत्र में जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहे, जीवन में प्राप्त करना चाहते थे, उस जीवन को पूर्ण रूप से तन मन धन को एकाग्र करके उसको लगन लगाकर तब उसे प्राप्त किए। अगर उसमें थोड़ा सा भी कमी रह जाता तो इसने भीड़ लगी हुई आजकल कंपटीशन है, उसमें आपका पद को दूसरा कोई लेकर चला जाता और उस समय भी लेकर जाता था। तो हम जीवन में जो जिस तरह से कि प्राप्त करने के लिए, संसारिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए जितना अपना तन मन धन एकाग्र करके उसके ऊपर केंद्रित थे, उसी तरह से उससे बढ़ चढ़कर हम अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बेचैनी लाएं। जो इस तरह की दावा करता है, जो इस तरह की बातें करता है, उसको पीछे पड़े, उसको पूछें, वेयर इज गॉड, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। ये पूछने की शक्ति लाए अपने अंदर, तभी वो परमात्मा का समाधान आपको मिल पाएगा। हम इसको समय के दायरे में ना ले जाएं। हम समय के दायरे में परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। समय के दायरे में प्रकृति चलता है, समय के दायरे में संसार चलता है। संसार के लिए समय है, परमात्मा के लिए कोई समय नहीं है। परमात्मा अकाल बोला गया है, उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है। आगे बताते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक अवस्था अत्यंत विचित्र होती है। सभी बंधु बांधव मित्र छूटते हुए प्रतीत होते हैं। सभी उसके हाथ से छूटते हुए जा रहे हैं। जिसके लिए वो ममता लगाया, जिसके लिए तड़पा, जिसके लिए अपने क्या क्या नहीं कष्ट सहा, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर परमात्मा को ही भूलकर वो जो है चला गया, उसको पाने के लिए बेचैन है।
एक संत के पास एक महात्मा गया और कहा कि प्रभु मुझे दर्शन करा दीजिए। एक बार चर्चा और किया था तो भक्त ने कहा कि भाई परमात्मा वो आप कहा कि ठीक है दर्शन कराएंगे। तो वो जो है साष्टांग दंडोत किया गुरु को, तो गुरु भी उसको साष्टांग दंडोत कर दिया। गुरु भी उसको दंडोत करते कहे प्रभु मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको बड़ा मानता हूँ, आप मेरे को प्रणाम कर रहे हो। साष्टांग प्रणाम किया गुरु ने। तो वो बोले कि मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि तुम मेरे से भी बड़े त्यागी हो। तुम कहते क्या? कहते कि आप मेरे को क्यों प्रणाम किया? तो वो बोला कि आप बहुत बड़े सब संसार को छोड़कर हमारे इस परमात्मा की तरफ चले हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपको संत हैं। तो वो बोला कि मैं आपको मेरे से भी बड़ा त्यागी तुम हूँ। कहता कैसे? मैं क्या त्याग किया हूँ? मैं तो संसारी आदमी हूँ, संसार में मस्त हूँ। तो बोले कि मैं तो परमात्मा के लिए संसार को त्याग कर दिया, तुच्छ संसार को त्याग किया। अब तुम तो जो है तुच्छ संसार के लिए परमात्मा को त्याग कर दिया है, परमात्मा को भूल बैठा है, उसी में भी चढ़ाकी लगाता है कि कहाँ पर परमात्मा के सेवा करने में कहाँ पर कमी बेसी हो जाए। तो ये बातें जो है बता रहे हैं। तो हमको जो है इस तरह के विचारों को अपने बचना है। आगे देखिए उसी का आ रहा है बात, अभी कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का मानसिक अवस्था अत्यंत विचित्र होती है। सभी बंधु बांधव मित्र छूटते हुए प्रतीत होते हैं। जिस धन संपदा के लिए घोर परिश्रम किसे किया था? छल कपट पाप, छल कपट पाप के द्वारा कर्म करके घोर परिश्रम किया था, वह सब छूटता हुआ प्रतीत होता है, वह सब हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है। कहते हैं कि मनुष्य के विगत जीवन के भले और बुरे कर्मों का संस्कार, विगत समयों का भले और बुरे कर्मों का संसार उभर कर स्मृति पटल पर आकर खड़ा हो जाता है मृत्यु के समय में। ऐसी व्याकुलता मिथ्या और नश्वर जगत के व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति मोह बंधन होने के कारण ये चीज उत्पन्न होती है। हमारी भक्ति में पूर्णता होती तो ये सब बाहर नहीं आता। जैसे महात्मा जी बता रहे थे कि हमारे जो परमार्थी कार्यों में जब लगन नहीं है तो उसके लिए ये सब है। तो ये बता रहे हैं वही बात जो परमात्मा के तरफ भ्रमण कर रहा है, उसके लिए बोल रहे हैं कि मोह बंधन होने का कारण उत्पन्न होती है विचार चिंतन मनन आदि के पूर्वाभ्यास के अभाव के कारण। विचार चिंतन मनन, आदमी चिंतन नहीं करता है, आदमी चिंता करता है। चिंतन कौन करता है? जो चिंता को खत्म कर दिया है। हमें चिंता किस बात की? हम चिंतन करें, हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा को जो हम चिंतन करने लगते हैं, चिंता अपने आप पीछे हो जाती है। कहते हैं कि उसी तरह से मनन, हम विचार करते हैं, हम अपने ऊपर विचार नहीं करते, हम दूसरे के ऊपर विचार करते हैं, दूसरे में कमी देखते हैं, दूसरे के बारे में कर्मों में कमी देखते हैं, मनोभावों में कमी देखते हैं, विचारों में वाणियों में कमी देखते हैं, अपने बात नहीं देखते हैं। तो कहते हैं कि पूर्वाभ्यास के अभाव के कारण मृत्यु के समय सहसा ही मन को शांत सम करना दुष्कर होता है। उस मन शांत नहीं होता है, मन बहुत बेचैन होता है उस समय। इस सब बातों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जीवन चिंतन मनन सत्संग सत्कर्म इत्यादि द्वारा सात्विकता की साधना करने पर ही अंत काल में मन सम स्थिर और शांत रह सकता है। बहुत बड़ी बात बता। ये सब बातों के बाद में लास्ट में ये बताए, आगे बता रहे हैं।